Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi making maths learning easy and simple for you. आज का टॉपिक है लिमिट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट क्या होती है, क्या दोनों में डिफरेंस है और कैसे हम किसी सीक्वेंस के लिए ये दोनों चीजें कैलकुलेट करते हैं विद कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन, तो इस सीक्वेंस ए एन के किसी भी पॉइंट L1 के हर एक नेबरहुड के लिए आपने देखा कि आपको सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। L1 के हर एक नेबरहुड के लिए आपको सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाते हैं, तो हम इस L1 को सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी रियल नंबर्स की आपके पास सीक्वेंस है, आपने उसमें एक ऐसा नंबर डिफाइन करना है जिसका नेबरहुड आपने बनाया, ठीक है ना। आपने क्या बनाना है, L1 माइनस एप्सिलॉन, L1 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 आप छोटी से छोटी ले सकते हैं। ये जो आपने नेबरहुड बनाया उसके अंदर आपको अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स मिल गए, इनफाइनाइट मेंबर्स मिल गए, तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज लिमिट पॉइंट। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके लिमिट पॉइंट की डिटेल वीडियो देखिए, वहां पर आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है -1 टू द पावर n। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, ये हमारा -1 है और ये है 1। तो जैसे जैसे हम n को ऑड वैल्यूज रखते जाते हैं, 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, 7 रखा एंड सो ऑन, तो आपको -1, -1, -1 मिलता जाएगा, ठीक है ना। A1 के लिए, A3 के लिए, A5 के लिए, A7 के लिए एंड सो ऑन, A to n+1। लेकिन जैसे आप n की वैल्यूज 2, 4, 6 इवन वैल्यूज रखते जाते हो, A2, A4, A6, A8 एंड सो ऑन टू n टर्म्स के लिए, तो आपको वैल्यूज 1, 1, 1 मिलती जाएगी। तो -1 के लिए मेरे पास A1, A5, A3, A7 ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं जब हमने इसके लिए नेबरहुड डिफाइन किया, -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन। इस नेबरहुड में यहाँ आपको बहुत सारे इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, दैट इज अ लिमिट पॉइंट फॉर द सीक्वेंस। इसी तरीके से जब हम 1 के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन डिफाइन करेंगे, तो आपको यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स A2, A4, A6 मिलेंगे जो कि सीक्वेंस के ही टर्म्स है। तो चाहे हम बात करें -1 की, चाहे हम बात करें +1 की, दोनों के लिए आपको इस सीक्वेंस से इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाते हैं। तो इस सीक्वेंस के लिए -1 भी लिमिट पॉइंट है, 1 भी लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ से हम एक और चीज भी कह सकते हैं कि लिमिट पॉइंट आपको 1 भी मिल सकता है, लिमिट पॉइंट आपको 2 भी मिल सकते हैं, फाइनाइट भी मिल सकते हैं, इनफाइनाइट भी मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास सीक्वेंस क्या है, ठीक है। लिमिट पॉइंट को हम जैसे ही देखते हैं, हमें बस उसके लिए एक नेबरहुड डिफाइन करना है और हर एक नेबरहुड के लिए आपको सीक्वेंस से अगर इनफाइनाइट मेंबर्स मिल जाते हैं तो हम उसे कहेंगे लिमिट पॉइंट। तो आपकी सीक्वेंस -1 टू द पावर n के लिए 2 लिमिट पॉइंट्स मिल गए आपको, -1 एंड 1। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिमिट की बात करूं तो क्या हो जाता है, बेसिकली किसी सीक्वेंस के लिए आपने कोई सीक्वेंस ली, आपने बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स निकाले, L1, L2, L3, तो लिमिट पॉइंट आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, 1, 2, फाइनाइट, इनफाइनाइट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ लिमिट की, अगर आपको लिमिट मिलेगी तो हमेशा यूनिक मिलेगी, ये ध्यान रखिए। सो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि लिमिट पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं लेकिन लिमिट आपको एक ही मिलेगी। और इस सीक्वेंस के लिए आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करना, आपने सीधे सीधे क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी की तरफ हम जैसे जैसे मूव करेंगे सीक्वेंस को, आपको वो वैल्यू क्या मिलती है, वही है लिमिट, वही यूनिक वैल्यू, वही यूनिक फाइनाइट वैल्यू आपको दे देती है लिमिट। और अगर ऐसा मिल जाता है तो यहीं से हम अपनी सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कहते हैं ना, हमारी सीक्वेंस के लिए एक फाइनाइट वैल्यू, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम अप्रोच कर रहे हैं सीक्वेंस के लिए, हमें एक फाइनाइट वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम कहेंगे कि हमें वो लिमिट मिल गई, हमें वो यूनिक लिमिट मिल गई सीक्वेंस के लिए, और ऐसी हमारी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन जो हमारी सीक्वेंस थी -1 टू द पावर n, यहाँ पर सीक्वेंस में -1, 1, -1, 1, -1, 1 आपको मिलता जाएगा एंड सो ऑन। तो क्या आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करने पर कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और वो फाइनाइट वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो
इस सीक्वेंस के लिए हमें पहले -1 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर -1 मिल रहा है, फिर 1 मिला। हमें वो एक यूनिक वैल्यू नहीं मिली, वो यूनिक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमें लिमिट नहीं मिलेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इस सीक्वेंस के लिए। तो कहने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दे दी और उस सीक्वेंस के लिए आपको लिमिट पॉइंट मिल गया या लिमिट पॉइंट्स मिल गए बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं कि आपको लिमिट एग्जिस्ट होती हुई ही मिलेगी वहां पर, क्योंकि जब हम लिमिट की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने सीक्वेंस लिया 1/n, ठीक है, इसको समझते हैं। सीक्वेंस में क्या हुआ, आपने जैसे जैसे n रखा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये है आपकी सीक्वेंस। जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन किया, जैसे मैं n = 1 रख रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मिल गया ये एक पॉइंट। जैसे मैंने n = 2 रखा, मुझे क्या मिल गया, 1/2 समथिंग यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मैंने n = 3 रखा तो मुझे 1/3 मिला, थोड़ा और छोटा, फिर 1/4, फिर 1/5 एंड सो ऑन। मतलब अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, जो कर्व होगा कुछ इस तरीके से होता जाएगा। आपकी जो ये x एक्सेस है, ये इसकी तरफ मूव करती जाएगी, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी ये और छोटा 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 होता जाएगा, लेकिन ये 0 कभी भी नहीं होगा इस सीक्वेंस के लिए। ये 0 इसका एक सिंगल लिमिट पॉइंट है। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस सीक्वेंस के लिए हम कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n = 0। सो इसका 0 जो लिमिट पॉइंट है वही यहाँ पर 0 लिमिट भी है, क्योंकि जब हम n टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं आपको 0 मिल जा रहा है। तो कन्वर्जेंसी भी यही कहती है कि जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5 रख रहे हैं, तो आपको ये वैल्यू और छोटी छोटी होती हुई मिल रही है। आपका ये गैप पहले इतना था, फिर ये गैप कम हुआ और कम हुआ और कम होता जाएगा, और ये 0 की तरफ मूव करता जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा कभी भी। इसी को हम क्या कह देते हैं, कन्वर्जेंसी, ठीक है ना। तो ये आपका जो कर्व है धीरे धीरे 0 की तरफ मूव कर रहा है, 0 नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस, और ये जो 0 है यही इस सीक्वेंस के लिए वो कन्वर्जिंग पॉइंट है, और वी कैन से यही 0 इस सीक्वेंस के लिए लिमिट है। लेकिन जब हम सीक्वेंस -1 1 -1 1 की बात करते हैं, तो आप जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ मूव करोगे, ठीक है ना, आपको -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, 1 मिलेगा, आपको वो एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, वो फिक्स फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए हम कहेंगे कि ये वाली सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंसी शो नहीं करती। तो हमारी ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाती है, ऑसिलेट कर रही है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, आपको वो फिक्स एक वैल्यू नहीं मिल रही जहां पे ये कन्वर्ज कर जाती है। कन्वर्ज होने के लिए आपको एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको वो फिक्स वैल्यू 0 मिल जाती है यहाँ पर, तो हम इसे कन्वर्जेंसी कह रहे हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर आपको सीक्वेंस क्या दे रही है, 0 दे रही है। तो 0 यहाँ पर लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी है। बट जब हम सीक्वेंस -1 1 -1 1 की बात करते हैं, तो -1 के लिए इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, 1 के लिए इनफाइनाइट टर्म्स मिल रहे हैं, तो आपको दोनों क्या मिल रहे हैं, लिमिट पॉइंट्स मिल रहे हैं सीक्वेंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करोगे, एक फिक्स फाइनाइट वैल्यू जिसपे वो कन्वर्ज करेगी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑसिलेशन मिल रहा है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस मिल रही है। ओके, सो यहाँ से रिजल्ट ये आता है कि आपको सीक्वेंस के लिए बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट। लेकिन लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो केवल यूनिक मिलेगी, एक ही मिलेगी। हो सकता है कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि यहाँ रिजल्ट यहाँ से हमें मिल जाता है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर आपको मिली जहां आपको लिमिट पॉइंट एक यूनिक मिल रहा है, केवल एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और वो जो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा उसी को हम कह देते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया सीक्वेंस 1/n, इस सीक्वेंस के लिए जो लिमिट पॉइंट है केवल एक सिंगलटन सेट आपको मिलता है 0, और यही 0 इस सीक्वेंस के लिए लिमिट भी हो जाता है, और हमारी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। इसीलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे हम सीक्वेंस को जब कैलकुलेट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n सीक्वेंस के लिए हमें 0 वो कन्वर्जिंग पॉइंट दे देती है, वो लिमिट दे देती है, ठीक है ना। हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है, तो सीक्वेंस का
हर एक टर्म, कोई भी नेचुरल नंबर आप 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाओगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिलेगी, कैपिटल के आपको 1 मिलेगा और स्मॉल के आपको 0 मिल गया। तो अगर सीक्वेंस आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है, आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू मिल गई तो आपकी सीक्वेंस बाउंडेड आ गई। और किसी बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अगर आपको लिमिट पॉइंट एक यूनिक मिल जाता, केवल एक लिमिट पॉइंट मिलता है, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट मीन्स अगर बाउंडेड सीक्वेंस के लिए आपको लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा मिल गया तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी, आपको लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती हुई मिलेगी। जैसे कि -1 टू द पावर n है हमारी सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लीस्ट वैल्यू -1 है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, बाउंडेड सीक्वेंस है, बट यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स हमें 1 और -1 दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पर। तो अगर सीक्वेंस आपकी बाउंडेड आ गई और आपको यूनिक लिमिट पॉइंट मिल गया, केवल एक लिमिट पॉइंट मिल गया, तो वो कन्वर्ज करेगी उस पॉइंट पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है वही है लिमिट फॉर द सीक्वेंस। और किसी बाउंडेड सीक्वेंस के लिए आपको मोर देन 1 लिमिट पॉइंट्स मिल गए तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी, आपको लिमिट नहीं मिलेगी, लिमिट एग्जिस्ट होती हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और वो किसी एक रियल नंबर पर कन्वर्ज कर रही है, तो इफ एंड ओनली इफ लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर की वैल्यू आपको वो फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब हमारे पास सीक्वेंस थी 1/n, इसी एग्जांपल को देखते हैं हम। लिमिट सुपीरियर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी, और लिमिट इंफीरियर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों की वैल्यू 0 आ गई। पहली चीज, हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है। दूसरा, हमें लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर भी एक फिक्स वैल्यू 0 मिल गई। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अगर लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एक फिक्स वैल्यू मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज करती है उस पॉइंट ए पर, मींस 0 पर। तो कोई बाउंडेड सीक्वेंस के लिए लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर कॉमन वैल्यू अगर मिल जाती है, एक रियल नंबर मिल जाता है, तो आप कहेंगे आपकी वो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बिकॉज ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, दोनों तरीके से आप लेके चलते हैं। अगर आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर कॉमन वैल्यू मिल गई, तो आप कहेंगे सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है। अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और बाउंडेड भी है, तो आपको लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की वैल्यू एक कॉमन वैल्यू मिलेगी ए। ठीक है ना। अब सपोज हम बात करते हैं सीक्वेंस 1 की, जहां 1 1 1 आता जाएगा। तो इस कांस्टेंट सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट हमें क्या मिलेगा? 1, बिकॉज 1 को लेके हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे, दैट इज अ लिमिट पॉइंट। बट ये सीक्वेंस कैसी है आपकी? बाउंडेड है। बाउंडेड सीक्वेंस और यूनिक लिमिट पॉइंट, इसका मतलब हमें लिमिट भी एग्जिस्ट हो गई, लिमिट की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1, और हम कहेंगे कि हमारी ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है 1 पर। 1 प्लस -1 टू द पावर n, n आपका नेचुरल नंबर है, इसमें क्या होगा? तो पहले सीक्वेंस को देखें, n की वैल्यू आपके पास दो चीजें आएगी, n इवन आता है तो 2 रखा, 4 रखा, 6 रखा एंड सो ऑन, और n अगर आपने ऑड रखा 1 3 5 एंड सो ऑन, तो जब n को ऑड रखते हैं तो -1 टू द पावर 1 क्या हो जाता है आपका? +1। सो आपको यहां से रिजल्ट क्या मिल जाता है सीक्वेंस के लिए? 2। और जब हम -1 टू द पावर n ऑड लेके चलेंगे तो -1 मिल जाएगा, तो 1 - 1 दैट वी आर गेटिंग 0। तो यहां से मैं कह सकती हूँ सीक्वेंस के हर एक टर्म के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल रही है और वो सबसे लीस्ट वैल्यू छोटी वैल्यू 0 मिल रही है। तो हमारी सीक्वेंस ही फिर से कैसी आ गई? बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, और बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 आपका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि A1 A3 A5 इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 की, तो A2 A4 A6 इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिल गए सीक्वेंस के। तो ये लिमिट पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको मिलेंगे 0 एंड 2 आपके दो लिमिट पॉइंट्स आ गए। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें अब यहाँ पर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स मिल गए, इसका मतलब यहाँ हमें लिमिट नहीं मिलेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, किसी बाउंडेड सीक्वेंस के लिए जो लिमिट सुपीरियर होती है वो सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, दैट इज 2। लिमिट सुपीरियर आ गया 2, और लिमिट इंफीरियर सबसे छोटी वैल्यू
दैट इज 0। तो इस बाउंडेड सीक्वेंस की अपर लिमिट आ गई 2, लोअर लिमिट आ गई 0। इस सीक्वेंस के लिए हमें सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, बाउंडेड सीक्वेंस आ गई, और ये दोनों ही पॉइंट्स आपके क्या है, लिमिट पॉइंट्स है। बट यहाँ पर आपको लिमिट नहीं मिलेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेट हो जाएगा फाइनाइटली। होता क्या है, आपकी सीक्वेंस के लिए व्हेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, वही लिमिट हो जाती है, वही एक यूनिक लिमिट हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, और यहां से हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमें इन्फिनिटी मिल जाती है या नेगेटिव इन्फिनिटी मिल जाती है, तो इन दोनों केस में हम कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस डाइवर्ज कर गई, डाइवर्जेंट है सीक्वेंस। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे सीक्वेंस अगर कोई फाइनाइट वैल्यू दे देती है, कन्वर्जेंट हो गई सीक्वेंस, और वो फाइनाइट वैल्यू लिमिट हो गई उस सीक्वेंस के लिए। अदरवाइज इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल जाती है तो डाइवर्जेंट हो गई, डाइवर्ज कर जाती है। ठीक है, अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ये चीज हो रही है। बट अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करे तो क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस अगर कन्वर्ज नहीं करती है तो वो ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, जैसे कि हमारी -1, 1 एंड सो ऑन। तो आपको दो फाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, -1 मिलेगा फिर 1 मिलेगा, -1 मिलेगा फिर 1 मिलेगा। ठीक है ना। अनबाउंडेड जो सीक्वेंस होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस या डाइवर्ज करेगा, और अगर डाइवर्ज नहीं करेगा तो फिर वो भी ऑसिलेट करती है, बट ऑसिलेट करती है इनफाइनाइटली। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस हमने ले ली, तो ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, बट ये डाइवर्ज भी नहीं कर रही, तो ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है। क्योंकि जब फाइनाइटली ऑसिलेट हो रहा है तो हमें पता है 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, बट ऑसिलेट इनफाइनाइटली में पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आएगा, या 1/2, 1/3, 1/4 आएगा। सो रिजल्ट यहां से ये निकलता है कि बाउंडेड सीक्वेंस आपकी या तो कन्वर्ज करेगी, और अगर कन्वर्ज करेगी तो आपको लिमिट मिल जाएगी, फाइनाइट वैल्यू, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती तो वो ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, आपको कुछ फाइनाइट वैल्यूज मिलती जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग वो ऑसिलेट करती जाएगी। अनबाउंडेड सीक्वेंस आपकी डाइवर्ज करती है तो या तो आपको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलता है, लेकिन अगर वो डाइवर्ज नहीं करती तो वो ऑसिलेट करेगी बट इनफाइनाइटली, लाइक दिस। ठीक है ना। तो बाउंडेड के लिए केवल दो चीजें आती है, कन्वर्जेंट या नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है तो लिमिट एग्जिस्ट होती हुई आपको मिल जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑसिलेट करेगी बट फाइनाइटली। इसी तरीके से अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज नहीं कर सकती, अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। बट अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्ज नहीं करती तो फिर वो ऑसिलेट करेगी बट इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, बिकॉज वो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, तो यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है कि अगर आपकी सीक्वेंस के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिफाइन करें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि आपकी सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए और आपको एक यूनिक लिमिट पॉइंट मिलना चाहिए, तो आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंसी शो करेगी। मतलब अगर आपको सीक्वेंस बाउंडेड मिल गई प्लस आपको यूनिक लिमिट पॉइंट मिल गया, उस बाउंडेड सीक्वेंस के लिए केवल एक लिमिट पॉइंट मिल गया, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्सली, बिकॉज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब बाउंडेड है, आपको लिमिट पॉइंट एक ही मिलेगा, और वही एक लिमिट पॉइंट लिमिट होता है उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए। ओके, तो अगर किसी सीक्वेंस में हमें लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं तो ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड को आपने डिफाइन किया और उस नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाने चाहिए सीक्वेंस के, तो हम उसको लिमिट पॉइंट कह देते हैं। ठीक है ना। बट अगर हम बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट पॉइंट और लिमिट बिल्कुल अलग चीज है। बट बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अगर आपको केवल यूनिक लिमिट पॉइंट, केवल एक लिमिट पॉइंट मिलता है तो ही वो लिमिट है, अदरवाइज कभी कभी सीक्वेंस के लिए आपको लिमिट एग्जिस्ट होता हुआ नहीं मिलेगा। और बेसिकली लिमिट कैलकुलेट करना मतलब हमें सीक्वेंस के लिए एन को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना है, हमें जो वो वैल्यू मिलती है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वही वैल्यू है लिमिट। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमें जो वो फाइनाइट वैल्यू मिलती है उसी को हम कहते हैं लिमिट फॉर द सीक्वेंस, और यहीं से हमें पता चलता है कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। ओके, सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।